बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर हामिद। आज नींद के बारे में बात करेंगे कि नींद आपके लिए क्यों जरूरी है। जहां नींद हमारी जहनी सुकून के लिए जरूरी है, जिस्म के लिए भी उतना ही जरूरत है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते तो जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आप थकावट, सर में दर्द, चिड़चिड़ापन यानी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। नींद के पीछे क्या अमल है, हमारे बदन के लिए क्यों जरूरी है और कौन से हार्मोन है जो इसके पीछे काम करती है, उन उसूलों पे भी बात करेंगे जिससे आपकी नींद बेहतर हो सकती है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर नींद की कमी होती है तो उससे आप चिड़चिड़ापन के शिकार हो जाते हैं, यानी आप डिप्रेशन की तरफ भी जा सकते हैं। आप उतना एफिशिएंट नहीं रहते, दिन के कामों में आपका दिल नहीं लगता, आपको दिन में बेचैनी, थकावट, ये सारी चीजें महसूस होती है। लेकिन क्या आपको मालूम है, अगर ये सिलसिला जारी रहता है, नींद की कमी को आप पूरा नहीं करते तो बहुत बड़ी बीमारियों से भी दुचार हो सकते हैं, जिस तरह दिल की बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन की तरफ आप जा सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं कुछ ऐसी आपको साइंसी तरतीब बताऊं जिससे आप अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं और अपने दवाइयों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम साइंस को समझते हैं कि नींद किस तरह बेहतर हो सकती है अगर हम इन उसूलों का ख्याल रखें। तो मेलेटोनिन एक हार्मोन है। जैसा कि रोशनी कम होती है, हमारी आंखों पे जब रोशनी कम लगती है तो एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उसका नाम मेलेटोनिन है। मेलेटोनिन कैसे काम करता है? मेलेटोनिन हमें सिग्नल देता है कि अभी आपको नींद की जरूरत है। लेकिन ये हार्मोन तब डिस्टर्ब होते हैं जब हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, टीवी इस्तेमाल करते हैं, ब्लू लाइट हमारे आंखों पे लगती है और ब्रेन को ये मैसेज पहुंचता है कि अभी अंधेरा यानी रात नहीं हुई है। तो अगर आप उनसे बचें तो आप अपने मेलेटोनिन को बेहतर बना सकते हैं, उसकी प्रोडक्शन में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन अभी बात करेंगे कुछ उसूलों पे भी कि आप उस उसूलों को अपनाएंगे तो आप अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप इन 6 उसूलों पे अमल करते हैं तो आपकी नींद में बेहतरी आ सकती है, आप स्लीपिंग पिल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे अपनी शेड्यूल को बेहतर बनाएं। जिस टाइम आप सोते हैं रोजाना उसी टाइम सोया करें, और जिस टाइम आप उठते हैं रोजाना उसी टाइम आप उठा करें। इससे फायदा क्या होगा कि कई दिनों बाद आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर बायोलॉजिकली घड़ी है, उसको सर्कैडियन रिदम कहते हैं, वो बेहतर तरीके से काम करती है और आप बेहतर सो सकते हैं। दूसरी चीज, आपने एनवायरनमेंट को बेहतर करना है। एनवायरनमेंट में 3 चीजों का ख्याल रखें। पहली चीज, आप अपने कमरे में अंधेरा रखें, क्योंकि रोशनी से हमारे मेलेटोनिन हार्मोन की प्रोडक्शन कम होती है और आपकी नींद में खलल आ सकती है। दूसरी चीज, आप अब दर्जे हरारत को सही रखें। 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे जिस्म के लिए बड़ी मिसाली है, उससे आप बेहतर सो सकते हैं। तीसरी चीज, आप शोर शराबे से बचें, बाहर शोर ना हो, कमरे में कोई ऐसी डिस्टर्बेंस ना हो जिसके आप नींद में खलल हो। अब आते हैं तीसरी चीज के बारे में। तीसरी चीज आप ये करें कि आप जब रात को, हमारी कम्युनिटी में ये आदत पड़ गई है कि हम रात को हमेशा के लिए चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आप इनसे बचें। इसमें कैफीन होता है, हमारे ब्रेन को मुतहर्रिक रखता है, उससे हमें नींद में खलल आ सकती है, आप बेहतर तरीके से नहीं सोते। तो अगर आप ये चीजें करते हैं तो तकरीबन 3 से 4 घंटे के वक्फे से आप इसको लें और उसके बाद ये चीजें इस्तेमाल ना करें। चौथी चीज, आप अपने जिस जगह आप सोते हैं वहां पे आप डाइनिंग ना लगाया करें, बैठा ना करें, कोई आप जो है उसको ऐसी जगह ना बनाए जहां पे आप खाना पीना भी करते हैं, दोस्तों के साथ गपशप भी करते हैं, उसको अलग थलग रखें। चौथी चीज, आप दिन को वर्जिश रोजाना करें। वर्जिश से ये फायदा होगा, जैसे ही आप जिस्म की थकावट होती है तो रात को आपको बेहतर नींद आती है, लेकिन ये सोने से पहले हरगिज ना करें, क्योंकि आपको ब्रेन एक्टिव होता है, फिर आपको नींद में खलल आ सकती है। 5वीं चीज जो है, मैं अगर वहां पे डिस्कस करूं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका दिन का सोना। अमूमन लोग दिन को सुपर नैप लेते हैं। नैप लेने से यानी कलोला लेने से क्या होता है कि अगर आप 40 से 45 मिनट से ज्यादा लेते हैं तो आपको रात को फिर नींद में डिस्टर्बेंस होती है, आप अच्छी तरीके से सो नहीं ले पाते। अगर आप नैप लेते भी हैं तो उसका जो है टाइम जरा कम रखें, 40 से 45 मिनट से ऊपर ना रखें, ताकि आप रात को बड़ी अच्छी तरीके से सो सकें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्क्रीन का इस्तेमाल कम से कम रखें। मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टीवी स्क्रीन हो, स्क्रीन से एक ब्लू लाइट निकलता है जो हमारे आंखों पे पड़ने के बाद हमारे मेलेटोनिन के हार्मोन की प्रोडक्शन को कम कर देता है। लोगों की आदत बन गई है, जैसे ही वो नींद के लिए जाते हैं, बिस्तर पे सोते हैं, तो मोबाइल का इस्तेमाल और भी ज्यादा कर देते हैं। घंटों गुजर जाते हैं लेकिन उनको पता भी नहीं होता। इससे उनकी नींद भी डिस्टर्ब होती है और सुबह जब वो उठते हैं तो थकावट, जहनी परेशानी, जहन पे बोझ, एक फोगी ब्रेन के साथ उठते हैं। तो इस चीज को भी अवॉइड करें तो आपकी नींद और भी बेहतर हो सकती है। स्क्रीन का इस्तेमाल आपकी जिस्म पे और भी मनफी असरात मुरतब कर सकते हैं जब आप लेट टाइम इस्तेमाल करते हैं। तो 1 घंटा पहले स्क्रीन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करें। तो ये थी कुछ उसूलें, अगर इन पे अमल करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप स्लीपिंग पिल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और आप बेहतर नींद हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनके बावजूद नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आती
تو کچھ میڈیسن بھی ہے کہ آپ وہ لے سکتے ہیں، جس طرح کے میلیٹونین ہارمون کی پروڈکشن جن لوگوں میں کم ہوتی ہے، تو اسے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اگر وہ باہر سے سپلیمنٹ بھی لیتے ہیں، میں اس کو انکریج نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اگر ان اصولوں کو بھی اپناتے ہیں، یہ ساری چیزوں کا خیال بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود اس کی نیند میں خلل ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ بینزوڈائزپین لے، الپرازولام یا لیگزوٹینل وغیرہ پہ جائے، اس سے بہتر ہے کہ وہ میلیٹونین کا استعمال کریں، وہ بھی شارٹ ٹرم کے لیے 1 مہینہ 2 مہینے، جب سے نیند کا سائیکل ان کا بہتر ہو جاتا ہے تو پھر اس کو چھوڑیں۔ اب اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ایسا کیا کھانے پینے میں کیا ہونا چاہیے جس سے نیند میں بہتری آ سکے؟ اس سے تحقیق سے یہ ثابت ہے کہ آپ ڈیری پروڈکٹ جب آپ لیتے ہیں، مطلب دودھ یا دہی، اس سے نیند میں کافی بہتری آتی ہے۔ اس میں ایک کیمیکل ہے جو ہماری میلیٹونین کی پروڈکشن کو بڑھا دیتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔